बैद्यनाथ धाम की। आज हम बात करेंगे बैद्यनाथ धाम मंदिर की, जो झारखंड के देवघर शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है। बैद्यनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि गहरा श्रद्धा और विश्वास है। देवघर का मतलब है देवों का घर। माना जाता है कि यह जगह देवताओं के लिए भी बहुत प्रतिभा है। यहाँ आने वाले भक्त दूर दूर से कई मुश्किल पाकर आते हैं, सिर्फ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। बैद्यनाथ धाम को बाबा बैद्यनाथ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव को विद्या यानी चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है। ऐसे माना जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम अपने भक्तों के शरीर और मानसिक दुख दोनों दूर करते हैं। इस मंदिर से यदि एक व्यक्ति मशहूर कथा है जो रावण से संबंधित है। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर के लिए कठोर तपस्या की थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके अपना ज्योतिर्लिंग लंका ले जाने की अनुमति दी। भगवान शिव ने रावण को एक शर्त दी कि जब तुम वह अपनी यात्रा पूरी न कर लो तब तक शिवलिंग का जमीन पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन देवताओं ने एक योजना बनाई कि रावण को देवघर में ही शिवलिंग रखने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही शिवलिंग जमीन पर रखाया गया, वह वहां स्थापित हो गया। इसीलिए इस जगह पर आज बैद्यनाथ धाम मंदिर स्थित है। बैद्यनाथ धाम मंदिर की वह बहुत शांत और प्रतिभा होती है। सुबह सुबह जब मंदिर के घंटी बजती है और मंत्रों की आवाज़ गूंजती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ की हवा में भी एक अलग ही शांति महसूस होती है। इस मंदिर की सबसे खास बात है कि यह होने वाले जलाभिषेक परमाना श्रावण मास के दौरान लाखों भक्त गंगा नदी से जाकर भर कर पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुँचते हैं। इन भक्तों को कामाख्या कहा जाता है। कामाख्या भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा पैदल पूरे करते हैं। इतनी लंबी यात्रा के बावजूद उनके चेहरों पर थकान नहीं बल्कि श्रद्धा और उत्साह दिखता है। बोल बम के नारे से पूरा रास्ता गूंजता रहता है। मंदिर पहुंचकर भक्त बाबा बैद्यनाथ धाम पर गंगा जल छिड़कते हैं। यह दृश्य देखकर बहुत ही अद्भुत होता है। हर भक्त की आंखों में अपनी मन्नत और अपना विश्वास होता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ जरूर पूरी होती है। बैद्यनाथ धाम के एक मंदिर परिसर में काया मंदिर के अलावा और भी एक छोटे मंदिर है। यह पूरा परिसर एक साथ मिलकर एक प्रतिभा क्षेत्र में बनता है। यहाँ हर कोने में आस्था बसी हुई है। मंदिर के इतिहास भी काफ़ी पुरानी है। इसके निर्माण का एक्सैक्ट समय बनाया मुश्किल है, लेकिन माना जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुरानी है। समय के साथ इस मंदिर के कई बार पूरा निर्माण भी हुआ है। बैद्यनाथ धाम मंदिर के शिखर दूर से ही पहचाना जा सकता है। मंदिर की बनावट सिंपल होने के बावजूद बहुत प्रशंसनीय है। यहाँ आकर भक्त अपनी दुनिया को बोझ को कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं है बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावण मास के दौरान पूजा देवघर शेखर भक्तियों से भर जाता है। शेखर की हर गली हर संधि का
भक्ति और माहौल होती है। बैद्यनाथ धाम यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। यहाँ आकर इंसान अपने अंदर के दर्द, दुख और उलझनों का बाबा के चरणों में छोड़ देता है। यह अमीर गरीब छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता। सब भक्त एक लाइन में खड़े होकर दर्शन करते हैं। यह भगवान के समय सबको एक समान होने का एहसास दिलाता है। आज के समय में बैद्यनाथ धाम को और एक सुयोजक बनाया गया है। भक्तों के लिए बेहतर व्यवस्था, सफाई और सुरक्षा के ध्यान रखा जाता है ताकि उनकी यात्रा आसान और सुरक्षित रहे। लेकिन इतने बदलाव के बाद भी बैद्यनाथ धाम की आत्मा वही है। वही श्रद्धा, वही विश्वास और वही बाबा बैद्यनाथ धाम के आशीर्वाद है। यह जगह समय के साथ और भी प्रतिभा होती जा रही है। अंत में बैद्यनाथ धाम देवघर के एक ऐसे जगह है जहां आकर इंसान सिर्फ भगवान शिव को दर्शन ही नहीं करता बल्कि अपने मन को भी शांत करता है। यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी होता है। इसलिए बैद्यनाथ धाम हर भक्त के लिए यह बहुत विशेष माना जाता है। बैद्यनाथ धाम जो देवघर में स्थित है, भारत के सबसे पवित्र और प्रदेश शिव टेम्पल्स में से एक है। यह मंदिर झारखंड राज्य में है और इसके बाबा बैद्यनाथ धाम का भी कहा जाता है। हर साल यहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो इसलिए अभी भी विशेष बनाता है। बैद्यनाथ धाम का नाम इस भक्त का प्रमाण है कि यहाँ भगवान शिव को विद्या यानी डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है। बैद्यनाथ का मतलब होता है जब सभी रोगों का इलाज करने वाले हैं। लोग मानते हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन से शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके का दुख दूर होते हैं। इस मंदिर की कहानी रामायण काल से जुटी हुई है। ऐसा माना जाता है कि लंका के राजा रावण, जो भगवान शिव का प्रमाण भक्त थे, उन्होंने शिव जी को प्रसन्न के लिए कठोर तपस्या की थी। शिव उनकी भक्ति से खुश हो गए और उन्हें एक ज्योतिर्लिंग दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शिव जी ने कहा कि शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखना है, वरना वही स्थान उसका निवास बन जाएगा।